दोस्तों, नॉर्मल समोसे तो आपने कई बार खाए होंगे, पर क्या आपने इस डिज़ाइन के समोसे कहीं देखे हैं? जी नहीं, कहीं नहीं देखे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे समोसों को एक नए डिज़ाइन से। देखने में जितना कठिन लगता है, बनाने में उतना ही ईजी है। तो फ्रेंड, अगर आपको भी देखना है कि मैंने ऐसा डिज़ाइन बनाया कैसे है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहती हूँ आपके अपने चैनल यानी इति फूड जंक्शन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार समोसे की रेसिपी। अब आप बोलेंगे कि इसमें नया क्या है? फ्रेंड, इसमें नया बहुत कुछ है। पहली बात तो ये कि आज मैं आपको आलूओं को भूनने का कुछ अलग, कुछ डिफरेंट तरीका बताऊंगी, और दूसरा ये कि आज मैं जो समोसे का डिज़ाइन बताऊंगी वो शायद आज तक आपने ना मार्केट में खाया होगा और ना घर पे। हमें समोसे के लिए आलूओं को भून के रेडी करना है, तो चलिए हम उसके लिए देख लेते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ मैंने लिया है आलू 6 से 7, पर जितनी मैं समोसे की क्वांटिटी बताऊंगी उसके लिए 3 से 4 आलू बहुत काफ़ी होंगे। पर मैं क्या करती हूँ, जब भी आलू को भून देती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा ही भून के रख लेती हूँ ताकि बाद में किसी और चीज़ में भी काम आ जाए। तो मैंने लिए हैं 6 से 7 आलू, तो उसी हिसाब से आपको सारे मैं मसाले बताऊंगी। यहाँ मैंने लिया है 1.5 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, अमचूर पाउडर मैंने लिया है 1 चम्मच। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अमचूर पाउडर आप ज़रूर डालिए। जो समोसे के आलू होते हैं उनमें अमचूर पाउडर डालने से एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। तो अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच के करीब गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर, बारीक कटी हरी मिर्च मैंने 7 से 8 हरी मिर्च ली है, और यहाँ मैंने फ्रोज़न वाला मटर लिया है। अगर आपके पास ना हो तो इस चीज़ को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आलूओं को भूनने का प्रोसेस स्टार्ट करें। तो यहाँ मैंने जो आलू ली हैं उनको हमें अच्छे से मैश करना है। आपके पास मैशर है तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे मैश कीजिए, वरना हाथों से मैश कीजिए, और इस तरीके से कि कोई भी टुकड़े बचे ना। वरना क्या होता है, जब आलूओं को हम उसमें समोसे में फील करते हैं तो जो भी टुकड़े थोड़े बहुत बच जाते हैं तो उसकी वजह से समोसे के जो साइड्स है वो क्रैक हो जाते हैं। तो उसकी वजह से समोसा तेल में जाने के बाद पूरा आलू बाहर निकल जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसे मैश कर रही हूँ। छोटा छोटा भी जो है उसे मैं अच्छी तरीके से मैश कर ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। तो अब चलिए हम कढ़ाई को थोड़ा गर्म कर लेते हैं रिफाइंड डाल के। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में रिफाइंड ले लिया। आप चाहे तो इसकी जगह सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें एक एक करके सारे मसाले डालने हैं। बहुत लोग होते हैं जो पहले आलू डाल देते हैं मिर्च डालने के बाद, पर मैं सबसे पहले सारे मसाले डालती हूँ। उससे क्या होता है कि सारे मसाले तेल में एक बार पक जाते हैं, और उसकी वजह से उसमें आलू का जो हम डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए हम फटाफट सबसे पहले हरी मिर्च डाल देते हैं। आप चाहें तो इस समय बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल सकते हैं, और फटाफट हम सब मसालों को डाल देते हैं। धनिया पाउडर, गरम मसाला, जितने भी मसाले हैं, आमचूर पाउडर, और ये जो हल्दी है, लाल मिर्च, नमक, उन सबको डाल देते हैं। तो नमक हम थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो मेरे हिसाब से इसमें लगभग 1 चम्मच के करीब नमक पड़ा है। आप अपना टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने ये सारी चीज़ जो बता रही हूँ मैं वो 6 से 7 आलूओं के लिए बता रही हूँ, सारे मसाले। तो उसको अच्छा सा हमें मिक्स करना है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है आलूओं को भूनने का। बहुत से लोग होते हैं कि मिर्च डालने के बाद आलू डाल देते हैं, पर उससे मसालों में वो टेस्ट नहीं आ पाता है आलूओं में, जो ये मैं बता रही हूँ आपको तरीका। तो अब हमें क्या करना है, मटर को डाल देना है। आपके पास मटर ना हो तो आप बिल्कुल इस चीज़ को स्किप कर दीजिए। वैसे आजकल फ्रोज़न मटर हर जगह अवेलेबल होते हैं। मैंने फ्रोज़न मटर को यूज़ करने का तरीका भी आपको बहुत बार बताया है। तो इस तरीके से हमें सिर्फ 20 से 30 सेकंड मसालों में मटर को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब चलिए, मसाले मटर अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसमें अपने मैश किए हुए आलू को डाल देते हैं। आप जब भी समोसे बनाइए तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये प्रोसेस को आप पहले करके रख लीजिए फ्रिज में। उससे क्या होगा कि बहुत ही इजी हो जाता है। जब हम समोसे बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा झंझट नहीं रहता है। फट से हम आलूओं को निकालें, समोसे बनाएं, तलें और गर्मा गर्म खाएं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप समोसे बनाएं तो इस तरीके से आलू बना के ठंडा होने के बाद फ्रिज में 1 से 2 घंटे सेट होने के लिए रख दीजिए। तो इसे अभी हमें केवल 10 से 12 मिनट भूनना है। आप देख सकते हैं कि ये आलू बिल्कुल जैसे हम लोग
ढाबे में समोसे खाते हैं या मार्केट में खाते हैं समोसे, उसके अंदर की जो आलू की फीलिंग होती है बिल्कुल यही कलर रहता है। तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया, अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन अमचूर पाउडर हो तो इससे जो आलू का टेस्ट भी है वो भी बढ़ जाता है और कलर भी बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो इस तरीके से हमें अभी 10 से 15 मिनट इसे बहुत ही अच्छे से भूनना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो आलू है भून के बिल्कुल रेडी है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप ये समोसे तुरंत नहीं बना रहे हैं, इसको फ्रीज में रखना है, तब इसे बिल्कुल इसी तरीके से भूनिएगा, तो क्योंकि फ्रीज में जाने के बाद थोड़े से आलू कड़े हो जाते हैं। और अगर आपको तुरंत बनाना हो तो इसे थोड़ा सा और भून लीजिएगा। तो ये हो गई पहली टिप। और दूसरी टिप मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इसमें धनिया पत्ती भी हम ऐड करेंगे, पर चूँकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आलू को ज़्यादा भून रही हूँ ताकि मैं बाद के लिए भी स्टोर करके रख सकूँ, तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि भूनते समय धनिया पत्ती बिल्कुल भी मत ऐड कीजिएगा, वरना जो आप आलूओं को स्टोर करके रखेंगे वो ख़राब हो सकते हैं। तो हम जब समोसे बनाने लगेंगे तब इसमें धनिया पत्ती ऐड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, ये तो हो गया। अब हम इसे ठंडा होने के बाद फ्रीज में रख देते हैं और थोड़ी देर बाद अपने समोसे की तैयारी करेंगे। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको समोसे के आलूओं को भूनना बताया, तो वो रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरीके से ठंडे हो गए, तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया है। तो अब बारी आती है समोसे के मैदे को गूंदने की। तो चलिए मैं इसमें बता देती हूँ आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ मैंने लिया है 2 कप चाला हुआ मैदा, सॉल्ट टू टेस्ट, ये कलौंजी या मंगरेल जो भी आप बोलते हैं इस तरीके का जो समोसे में पड़ता है, और थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा लिया है। यहाँ मैंने लिया 1 छोटी कटोरी मैंने डालडा ली है। तो आप चाहे तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। वो कितना लेना है वो मैं आपको उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट मैदे को गूंथते हुए बताऊंगी। और आवश्यकता अनुसार पानी, ये पानी बिल्कुल नॉर्मल यानी रूम टेम्परेचर का पानी है। तो यहाँ मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है मैदे को सानने के लिए। तो इस तरीके से हम सारा मैदा इसमें डाल देते हैं और धीरे धीरे करके बाकी की चीज़ों को भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैं नमक स्वादानुसार ले रही हूँ, तो मैं लगभग आधा चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ, क्योंकि हमने आलू में भी नमक डाला है। ये हमने कलौंजी ले ली, आप चाहे तो कलौंजी की जगह अजवाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं 1/4 चम्मच समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं और हटा दूँ तो 1/4 चम्मच ये बेकिंग सोडा हो गया। इससे क्या होगा, बेकिंग सोडा से जो समोसे में जो क्रंचीनेस आएगी वो बहुत ही बढ़िया आएगी। तो अब हमें क्या करना है, पहले मैं थोड़ा सा इसमें डालडा को डालूंगी और हल्का सा मिक्स करूंगी। इस तरीके से इसे क्रम करते हुए मिक्स करना है। और जब ये जो मिश्रण है इसके थोड़े लड्डू टाइप के बनने लगे, तब आप समझ लीजिएगा कि आपको अब घी डालना पूरी तरीके से बंद कर देना है। तो लेकिन इससे पहले आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ मैदे में बहुत ही अच्छी तरीके से घी का मिक्स होना ज़रूरी है। इस तरीके से यहाँ मैं थोड़ा सा और मैंने इसमें डालडा का डाला है। अगर आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर उससे उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है जितना कि डालडा या देसी घी से आता है। तो देखिए, आप जैसा कि देख सकते हैं मैं इस तरीके से लड्डू बना रही हूँ, बहुत ही आराम से बन जा रहा है ये देखिए। तो इसका मतलब है कि अब हमें घी डालना बंद कर देना होगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने बहुत ही छोटी कटोरी ली थी और उसका आधा मैंने डाला है। तो इसका मतलब आधी कटोरी आपको घी या रिफाइंड लगेगा इसमें। और इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स करना है पहले, उसके बाद हमें इसमें धीमे धीमे करके पानी को ऐड करना है। बहुत धीमे धीमे करके पानी को ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसका जो आटा है वो बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा सूखा होना चाहिए। इस तरीके से। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप ये गर्मी में इसका आटा सान रहे हैं तो नॉर्मल पानी से सानिएगा, और अगर ठंडक में सान रहे हैं तो आपको हल्का कुनकुना पानी लेना बहुत ज़रूरी है। अब ये आप देख सकते हैं कि इसका जो मैदा है बहुत ही बढ़िया तरीके से गुधा गया है। मैं आपको पास से दिखाना चाहती हूँ, बिल्कुल भी ये गीला नहीं है, बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट डो इसका रेडी हुआ है। तो अब हमें इसे थोड़ा सा चिकना करके 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट दे देना होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से इसे चिकना कर लें इस तरीके से, और हमें इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना होगा।
तो मैं इसे एक प्लेट से ढक के बहुत ही अच्छे तरीके से ढकना है, बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं से भी खुला रहा तो इसमें हल्की सी एक परत जम जाएगी, तो इसलिए मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ। आलू को मैंने फ्रीज से निकाल लिया है, तो अब हम इसमें धनिया पत्ती को ऐड कर दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया है कि अगर आपको आलू को 2 से 3 दिन स्टोर करके रखना है तो आप गरम आलू में कभी भी धनिया पत्ती को ऐड मत कीजिए, जब ठंडा हो जाए तो ऐड कीजिए। तो मैंने बिल्कुल वही किया है, फ्रिज में मैंने ठंडा होने के लिए रखा है 1 घंटे के लिए, और उसके बाद मैंने इसमें धनिया पत्ती ऐड की। तो चलिए आलू हमारे रेडी है, मेरा डो भी रेडी है। तो चलिए फटाफट समोसे बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये रेस्ट कर चुका है, बस इसको एक बार और हमें अच्छी तरीके से चिकना करना है। तो हम इसे साइड में रख देते हैं और इसे अच्छी तरीके से हमें चिकना करना है। इसको चिकना करना बहुत ज़रूरी है, उससे क्या होगा कि आपको इसमें एक्स्ट्रा मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपका आटा बहुत ही बढ़िया सना होगा तो आप जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल भी प्लेटफॉर्म पे नहीं चिपक रहा है, यानी जो मेरा ये मैदा है बहुत ही बढ़िया तरीके से गुथा हुआ है। इस तरीके से लंबा लंबा करते हुए हम इसकी छोटी छोटी लोइयां कट कर लेते हैं। अंदाज से आपको कट करना है। तो इस तरीके से मैं इस साइज की कर ले रही हूँ, जो छोटा बड़ा होगा वो बाद में हम देख लेंगे। तो इस तरीके से हम बाकी लोइयों को साइड में रख दें और एक लोई को हम लेते हैं और इसे अच्छे से चिकना कर लेते हैं, कहीं से भी इसमें क्रैक नहीं हो। इस तरीके से जहाँ क्रैक हो उसे हल्का सा नीचे से दबाते हुए। तो यहाँ मैंने लोई तैयार कर दी है। अगर आप चाहें तो हल्का सा मैदा डस्ट कर सकते हैं, पर अभी ये बिल्कुल नहीं चिपक रहा है तो मैं अभी मैदा डस्ट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मैदे में थोड़ा सा पानी डालकर चिपचिपा सा इसमें चिपकाने के लिए बनाया। आप चाहे तो इसकी जगह सिर्फ पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम साइड में रख लेते हैं। तो हम बेलना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आपको बेलना है और आपको ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। जितनी आपकी मोटाई रोटी की होती है या जितनी पतली होती है बस उतना ही आपको करना है। तो इस तरीके से मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समोसा का एक नया डिज़ाइन बता रही हूँ। समोसा तो हर घर में बनता होगा, पर मैंने जो एक चीज़ डाली है बेकिंग सोडा, वो शायद कोई नहीं डालता होगा। आप एक बार डाल के देखिएगा, बहुत ही बढ़िया इससे जो समोसे का टेस्ट हो जाता है वो हो जाता है। और मैं जो आज डिज़ाइन बता रही हूँ वो शायद आपने कहीं नहीं खाया होगा उस डिज़ाइन का समोसा, और अगर खाया भी होगा तो सिर्फ मार्केट में खाया होगा। तो आज मैं वैसा ही समोसा आपके लिए बनाने वाली हूँ। ये डिज़ाइन देखने में बहुत कठिन लगता है कि अरे बना कैसे होगा, पर मैं आज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं अब इस तरीके से मैंने थोड़ा सा लंबा इसे बेला है। अब हम इसे 20 से बराबर कर लेते हैं। अब हमें एक साइड को प्लेन रखना है और दूसरे साइड में हमें पतले पतले कट लगाने हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप देख सकते हैं मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे कट लगा रही हूँ इस तरीके से। आप देख रहे हैं। अब हमें हल्की सी यहाँ पे जो हमने लेई तैयार की है मैदे और पानी की, उसको लेना है। कैसे हम चारों तरफ लगा लेते हैं। अब हमें इसको एक के ऊपर एक रखना है। थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा चलेगा इस तरीके से, और हल्के हल्के से इसे प्रेस करना है और आराम से इसे उठाइएगा। तो जिस तरफ ये डिज़ाइन है उस तरफ नहीं, अंदर की तरफ हमें इसे मोड़ना है। तो इसके लिए भी अब हमें इसमें हल्की सी लेई लगानी होगी इस तरीके से, और इस तरीके से हमें दबाना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये दो एक साथ जुड़ा है, तो इसे बहुत ही अच्छी तरीके से दबाइएगा, नहीं तो हो सकता है ये कढ़ाई में जाने के बाद खुल जाए। तो आपको देखिए मैं अंदर से भी इसे अच्छे से प्रेस कर दे रही हूँ इस तरीके से। इस तरीके से मैंने कर दिया। अब हमें आलू को इसमें फिल कर लेना है। आलू बस आप इतना ही रखिए जितना इसके अंदर आ सके, बहुत ज़्यादा मत भरिएगा वरना क्या होगा कि आपके आलू बाहर निकलने लगेंगे। तो अब हमें इस तरीके से हल्का सा इसे ट्विस्ट देना है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, पर मैं जब भी समोसे बनाती हूँ इस तरीके से मैं हल्का सा इसे ट्विस्ट दे देती हूँ। और ये इस तरीके से हमें अच्छे से दबा लेना है।
और हल्का सा दबाते हुए इसके साइड्स को हमें हल्का सा इस तरीके से रखना है। देख रहे हैं बिल्कुल बाजार वाला समोसा लग रहा है, कोई कह नहीं सकता कि आपने इसे घर में बनाया। तो चलिए मैं और बना के रेडी कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने एक प्लेट में रिफाइंड लगा दिया है, तो सारे समोसे को हम इसमें रखेंगे ताकि समोसा नीचे से चिपके ना प्लेट में। तो मैं और बना के रेडी कर लेती हूँ। मेरा लास्ट समोसा भी बस बन के रेडी हो गया। तो मैंने आपको जितनी क्वांटिटी बताई थी मैदे की, तो उसमें टोटल आप देख सकते हैं टोटल 8 समोसे बन के रेडी हुए हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाना होगा तो उसी हिसाब से आप मैदे की, नमक की सभी क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा। तो इस तरीके से मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसे सील कर दूंगी और इसे मोड़ दूंगी और मेरे 8 समोसे बन गए। अब चाहे तो आप इसे 5 से 10 मिनट फ्रीज में रख के तुरंत फ्राई कर सकते हैं, पर इसे अगर आप आधा से 1 घंटा फ्रीज में रख देंगे तो बहुत ही बढ़िया, जब आप फ्राई करेंगे तो उसमें बहुत ही बढ़िया एक क्रंचीनेस आ जाएगी समोसे में। जैसे आप मार्केट के समोसे खाते हैं बिल्कुल वैसे ही क्रंचीनेस आ जाएगी। पर अगर आप इसे तुरंत फ्राई करना चाहते हैं तो सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख दीजिए। तो मैं आपके लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट फ्रीज में सेट होने के लिए रखूँगी। तो इसके लिए मैं इसको इस तरीके से बिल्कुल नहीं रखूँगी। यहाँ मैंने एक बर्तन ले लिया है और मैंने इसमें रिफाइंड लगा दिया है। तो इस तरीके से मैं अलग अलग करके रखूँगी। मैंने रिफाइंड इसीलिए लगाया ताकि फ्रीज में जाने के बाद ये चिपके ना। अलग अलग करके हमें रखना, एक के ऊपर एक बिल्कुल भी मत रखिएगा, वरना समोसे हो सकता है एक के ऊपर एक चिपक जाए। तो मैं इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए ढक के रख दे रही हूँ। मैंने समोसों को फ्रीज से निकाल लिया, इसे मैंने 10 से 15 मिनट सेट होने के लिए रखा था। तो चलिए हम कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में रिफाइंड गर्म करने के लिए रखा था। रिफाइंड बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो गया। अब हमें क्या करना है, समोसों को इस तरीके से पलट के डालना है। आप रिफाइंड थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा ताकि समोसे हैं पूरी तरह ऊपर से अच्छे से क्रिस्प हो सके। तो एक बार में जितने समोसे आए आप उतने को ही डालिएगा। मेरी कढ़ाई थोड़ी बड़ी है तो सारे समोसे आ जा रहे हैं। बात का ध्यान रखना होगा, समोसे फ्राई करते समय आपको इसकी फ्लेम मीडियम रखनी होगी, क्योंकि हमने जो परत बनाई है वो 2 की परत बनाई है एक साथ। तो थोड़ा मोटा समोसा तो उसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए आप थोड़ा लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई कीजिएगा। अब आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें हम हल्का सा नीचे से उठा के देखिए तो इसमें कलर आ गया है। तो अब हमें सारे समोसे को पलटना है। तो बहुत ही आराम से पलटिएगा इसको। आपको जितना क्रिस्प करना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं क्रिस्प। इस तरीके से सारे समोसे को बहुत ही आराम से पलटिएगा, क्योंकि हमने जो डिजाइन वाले समोसे बनाए हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको संभल के फ्राई करना होता है, पर देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है और खाने में तो टेस्टी होगा ही, क्योंकि हमने इतना बढ़िया आलू की फिलिंग तैयार की है तो टेस्टी तो बनता ही है। तो इस तरीके से सारे समोसों को हमने फ्लिप कर दिया है। तो आप समझ लीजिए कि आपको एक साइड पकने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, तभी दोनों परत अंदर की अच्छे से पक सकेगी। तो इस तरीके से तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपको लगे कि बस आपका कलर आने ही वाला है तो आपको 1 मिनट के लिए या 20 से 30 सेकंड के लिए आपको फ्लेम हाई कर देना है, ताकि जो कलर है और भी बढ़िया हल्का गोल्डन ब्राउन जो कलर है उसमें और भी अच्छा कलर आ सके। तो मैंने इसीलिए फ्लेम को अभी हाई कर दिया है, क्योंकि बस समोसा रेडी हो गया हमारा। देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं समोसे का कलर बहुत ही बढ़िया आ गया है। तो अब हमें गैस को ऑफ कर देना है। तो ये मैं गैस को ऑफ कर दे रही हूँ और ये मैंने नैपकिन बिछा ली एक प्लेट में। तो अब हमें एक एक करके सारे समोसों को निकाल लेना है इस तरीके से।
तो यहाँ मैंने समोसे के साथ खाने के लिए हरी चटनी पीस ली है। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ धनिया पत्ती, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन मैंने डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के मैंने बारीक पीस लिया है, क्योंकि समोसा हरी चटनी के साथ बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है इसका। तो चलिए, हमने समोसे तो फ्राई कर लिए, तो इसकी एक अच्छे से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हमने एक इस तरीके का प्लेट ले लिया है और ये चटनी को हम बीच में रख देते हैं, सेंटर में रख देते हैं, और जो समोसे हमने बनाए हैं एक एक करके उनको इसमें सजा देते हैं इस तरीके से। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन, बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी आपको देती रहूँगी। तो फ्रेंड, मैं आपसे मिलूंगी एक और नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।